जुबां उनकी नूरी, बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी। ये खाकी बनाए कि क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के उन्वान से कल अशआर थे शाहनामा इस्लाम में हफीज जालंधरी साहब के लिखे हुए। अब दास्तान आगे बढ़ती है। दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल वो महीना है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हफीज जालंधरी साहब कहते हैं रबीउल अव्वल, जिसे हम रबीउल नूर भी कहते हैं, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया। रबीउल नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। खुदा ने, और किसी ने नहीं, क्योंकि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, तो खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की। क्यों खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, और यूं रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। 12 रबीउल अव्वल यूं रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। और 12वीं शब कौन सी शब है? अब यहाँ हफीज जालंधरी साहब ये बता रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल आमद सरकार का मामला ये सिर्फ रबीउल अव्वल तक महदूद नहीं था। इसका तो इनकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तो तमाम अक्सर और बेशतर अंबिया ने आसमानी किताबों में तस्करा था। इसलिए कह रहे हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल का ये मामला सिर्फ 12 रबीउल तक महदूद नहीं है। कह रहे हैं अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब थी। 12वीं शब अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब थी। इरादे ही में जो मरकूम थी वो 12वीं शब थी। अब आमद सरकार का जश्न कहां कहां किस अंदाज से मनाया जा रहा था, हफीज जालंधरी साहब को सुनिए। कहते हैं उधर तो यहां सिर्फ हम जश्न नहीं मना रहे हैं भाई, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कैसे? उधर सतह फलक पर चांद तारे रक्स करते थे, इधर रूए जमीन के नक्श बनते थे, संवरते थे, समंदर मोतियों को दामनों में भर के बैठे थे, जबल लालो जवाहिर को मुहैया करके बैठे थे, जमरुद वादियों में सब्जा बन के हर तरफ दिखरा, हुई बाराने रहमत हर शजर का रंगे रुख निखरा, हवाएं पै ब पै एक सरमदी पैगाम लाती थी, कोई मुजदा था जो हर गोशे गिल में कह सुनाती थी। और अब क्या कह रहे हैं कि भाई सिर्फ इंसान गले नहीं मिल रहे, सिर्फ इंसान खुश नहीं हो रहे, भाई गले फूलों से मिलते जा रहे थे फूल गुलशन ने। 12 रबीउल अव्वल गले फूलों से मिलते जा रहे थे फूल गुलशन में। और इसका असर क्या हो रहा था? गले फूलों से मिलते जा रहे थे फूल गुलशन में, गले मिल मिल के खिलते जा रहे थे फूल गुलशन में, गले मिल मिल के खिलते जा रहे थे फूल गुलशन में। अब ये बागे रमजान में क्या ही खूबसूरत रेलेवेंस है इस कलाम को सुनने की। बस गोया तबस्सुम ही मुस्कुराहटें तबस्सुम ही तबस्सुम थे नजारे लालाजारों के, तरन्नुम ही तरन्नुम थे किनारे जोए बारों के। अब एक तरफ तो ये सारे का सारा मंजर है, लेकिन एक और सिनेरियो भी है, एक और आलम भी है। एक तरफ तो रबीउल अव्वल में खुशी का ये आलम है कि हर कोई खुशियां मना रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आसमानी शैतान, उसके चेले जमीनी शैतान लरस रहे हैं, खौफ से कांप रहे हैं कि भाई अब वो आ गया है कि अब हमारी हुक्मरानी नहीं चलेगी, अब मजलूमों को मसीहा मिल गया है, बेइंसाफी का खात्मा होने वाला है, इंसानों में ऊंच नीच अपने आप मौत मरने वाली है, हर तरफ मसावात का डंका बजने वाला है, बड़ी बड़ी बादशाहें खत्म होने वाली है, जिन्होंने इंसानों को गुलाम बनाया था वो अब खत्म होने वाले हैं, बेशुमार खुदाओं को पूजने वाले अब सिर्फ
एक अल्लाह के आगे सजदा करने वाले हैं। तो शैतानी लश्करों में एक कोहराम मचा हुआ था कि अब सारे के सारे झूठे खुदा अपनी मौत आप मरने वाले थे। अब जमीन और आसमान पर एक ही रब की बादशाही कायम होने जा रही थी। तो अब ये देखिए, आपने सब कुछ सुना कि कौन कौन किस अंदाज से रबीउल अव्वल की खुशियां मना रहा है। अब आगे सुनिए, जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होता था। एक तरफ तो यह माहौल था, जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, उधर शैतान तन्हा अपनी नाकामी पे रोता था। तो एक तरफ यह आलम है, एक तरफ वो आलम है। जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, उधर शैतान तन्हा अपनी नाकामी पे रोता था। नजर आई जो मुहकम फितरते कामिल की बुनियादें, यहां पर यह आलम हुआ, नजर आई जो मुहकम फितरते कामिल की बुनियादें, धड़क कर जलजले से हिल गई बातिल की बुनियादें। अब खाने खुदा में क्या हो रहा है और फारिस में क्या हो रहा है, मक्के में क्या हो रहा है, फारिस में क्या हो रहा है, इसको इस पस मंजर से सुनिएगा, सिर्फ बच्चों के लिए, बाकी सब जानते हैं कि आतिश कदा हुए करते थे। आदमी होते हैं जहां आग की पूजा की जाती है, उनका एक ट्रेडिशन होता है कि वहां पर आग हर वक्त रोशन रहती है। उस वक्त फारिस में एक बहुत बड़ा आतिश कदा था, एक आग थी जो वहां पर सालों से जले जा रही थी। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो क्या हुआ, यहां फारा से मुराद काबा है और फारिस का आतिश कदा से मुराद वो है जो मैंने अर्ज किया। अब सुनिए, जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, उधर शैतान तन्हा अपनी नाकामी पे रोता था। नजर आई जो मुहकम फितरते कामिल की बुनियादें, धड़क कर जलजले से हिल गई बातिल की बुनियादें। सरे फारा मक्का काबा सरे फारा पे लहराने लगा जब नूर का झंडा, सरे फारा पे लहराने लगा जब नूर का झंडा, हुआ एक आहा भरकर फारिस का आतिश कदा ठंडा। हुआ एक आह भरकर, इधर ये हुआ और उस नूर के झंडे का जो फारा में लहराया था उसका असर वहां तक हुआ। सरे फारा पे लहराने लगा जब नूर का झंडा, हुआ एक सर्द आह भर के फारिस का आतिश, हुआ एक आह भर के फारिस का आतिश कदा ठंडा। अब आगे हफीज आलंदरी साहब की ये मंजर कशी सुनिए। हमने इसराफील अलैहिस्सलाम को सुना है एक और हवाले से, अब कहें हफीज आलंदरी साहब की सोच क्या है। कह रहे हैं इसी माहौल में बजाई बढ़ के, भाई फरिश्ते क्यों पीछे रह जाए, बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई। इस पुरकैफ शहनाई के क्या कहने हैं, बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई। तो इसका असर क्या हुआ, सारे अंबिया आ गए, सारे मलाइका आ गए वहां पर। इसराफील ने ये किया और सारे मलाइका आ गए। बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलाइक जमा जेरे चरखे मीनाई। सब आ गए, हुई फौजे मलाइक जमा जेरे चरखे में। अब जब सब आ गए तो क्या हुआ, अब आवाज आई, अब निदा आई। क्या आवाज आई, निदा आई दरीचे खोल दो ऐवाने कुदरत के, निदा आई दरीचे खोल दो ऐवाने कुदरत के। क्यों, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। अब एक तरफ जहां में ये आलम है, अब दूसरी तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले हजरत अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश से मुताल्लिक भी और हजरत अब्दुल्ला के इस दुनिया के जाने से मुताल्लिक भी ये एक बड़ा एक दिलचस्प वाकयात है इन दोनों हवालों से। ये क्या है, यहीं से हम कल दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ाएंगे।